आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लखन सिंगला आज ओजोन पार्क सोसाइटी पहुंचे हैं, फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र। तमाम लोग यहां पर आए हैं और सोसाइटी के प्रेसिडेंट है चेतन रावत जी। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। लखन सिंगला जी आए आपके यहाँ, तो क्या कहेंगे सर, सपोर्ट रहेगा कि नहीं ये बता दें। बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा। लखन सिंगला जी वो शख्सियत हैं जो काम करके दिखाते हैं। इन्होंने जो वादे जनता में करे हैं, हमें उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द टिकट मिले और भारी मतों से जीत कराएं, ताकि विधायक वगैरह बने हैं तो उन्होंने उतने काम नहीं किए। अभी कह रहे हैं चेहरा बदल दो, शायद माहौल बदल जाए। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, लखन सिंगला जी ने जो कहा है कि चेहरा बदल दो, चेहरे तो बदले हैं, पीछे ही बदले हैं, लेकिन अभी आपने भी सुना होगा लोगों की बेसिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, पर जो बेसिक समस्याएं हैं वो तो बिल्कुल ज्यों की त्यों हैं। जैसे सीवर है, लाइट है, आवारा पशु है, सफाई है, सड़कों का बुरा हाल है। इस तरफ वाकई में हमारे ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ को ध्यान ही नहीं देता है। तो ये मेन मुद्दे हैं हमारे। नाम है ग्रेटर। हाँ, नाम है बेकार है। बिल्कुल नाम ग्रेटर है। अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेटर नोएडा से, तो आप देख लीजिए ग्रेटर फरीदाबाद कहाँ स्टैंड करता है। आज भी लोग नहर पार बोलकर हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार सा ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग आते हैं और वोट मांग के जब जीत जाते हैं तो फिर काम नहीं करते। लेकिन लखन सिंगला जी से हमें उम्मीद है, हम 2 बार टेस्ट कर चुके हैं लोगों को, हमें उम्मीद है कि सिंगला जी को टिकट मिले और जल्द से जल्द वो भारी मतों से जब भी जीतेंगे, 4 तारीख को जब घोषणा होगी इलेक्शन रिजल्ट की, तो एक बार हम सोसाइटी में फिर बुलाएंगे सर को यहाँ पर और उनका फिर स्वागत करेंगे सर। तो 2 मिसाइलें टेस्ट की गई भाजपा के द्वारा, दोनों फेल हो गई। लखन सिंगला कह रहे हैं इस बार मुझे टेस्ट कर लो, हो सकता है मैं पास हो जाऊं, हो सकता है मैं लायक बनूं। तो 5 साल भाई साहब आपके बीच में रहे, आपने देखा ही होगा कई बार नेता गायब हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब साथ में रहे। इस बात को मानते हैं आप, मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, गायब हो जाते हैं, जीतने के बाद सुनते भी नहीं है, नाम मिलते हैं। हारने के बाद भी गायब हो जाते हैं। हारने के बाद तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। फिर तो हम खैर कहेंगे, वो कहेंगे हम क्या करें, हम हार गए तो। और सिंगला जी नहीं भी हैं, देखिए, तब भी इनके पास हम अपनी समस्याएं लेके जाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान सिंगला जी करते हैं। सिंगला जी काफी समर्थन मिल रहा है और पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की हवा है। 10 साल का जो एक कुशासन गया है, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की नाम पे विनाश सिटी जो बना है, जनता की आवाज है। कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं। 65 से 70 सीट कांग्रेस की आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने जनता से अपील करी है अब कि मुझे जिता के आप भेजो। यदि मैं जीतूंगा तो कांग्रेस का हिस्सा बनूंगा, सरकार का हिस्सा बनूंगा, आपके काम कराऊंगा। जो भी भाजपा के विधायक हैं, उनके दफ्तरों में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? भाजपा इस टाइम आईसीयू में है। जिस तरीके से कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको नर्स डॉक्टर 5-5, 7-7 नलियां लगाकर बचाने का कार्य करते हैं। भाजपा की यही हालत है कि भाजपा आईसीयू में है और उनके नेता भाजपा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाजपा नेता आईसीयू के अंदर चले गए, वेंटिलेटर पर जूझ रहे हैं और उनको बचाने के लिए उनके कार्यकर्ता लग रहे हैं, लेकिन नहीं बचेगी। ऐसा लगता है विधायकों ने मान लिया कि मेरी टिकट तो बाहर। एक तो तारीख 4 भाजपा बाहर ये नारा है। दूसरा, संविधान के गद्दारों को, किसानों के हत्यारों को अब के जनता नहीं बख्शेगी। संविधान के गद्दारों को और किसानों के हत्यारों को ये जनता नहीं बख्शेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये तय हो चुका है। ये रामलीला वाला मंचन कितना कर लें, रामलीला के मंच जैसे मुखौट कितने ही पहन लें, कितने ही रावणों का आविष्कार कर लें, कांग्रेसी रूप राम आएगा, राम राज लाएगा, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, इन रावणों का अंत होगा। अभी आप कह रहे थे इनके राज में कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है, तो आपके पास क्या इलाज होगा अफसरों का? 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे। हमने मेट्रो बल्लभगढ़ छोड़ी। मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा मेट्रो को पलवल तक पहुंचाएंगे। क्या पहुंच गई है? उन्होंने कहा बदरपुर बॉर्डर से मेट्रो को हम गुड़गांव में पहुंचाएंगे, लेकिन हम कहते हैं ऐलान जंग। बल्लभगढ़ हमने पहुंचाई, पलवल हम पहुंचाएंगे। बॉर्डर पे हमने पहुंचाई, गुड़गांव में हम पहुंचाएंगे। हम काम लेना जानते हैं, काम कराना जानते हैं, काम कराने की क्षमता रखते हैं। हमारी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। कांग्रेस राज के अंदर विधायक के घर से झाड़ू वाले नहीं आते थे, विधायक के घर से सुपर शक्कर नहीं आती थी, विधायक के घर से चौकर बल्ब नहीं आते थे, विधायक के घर से कूड़ा उठाने के ट्रैक्टर नहीं आते थे, विधायक के घर से पानी के बाल नहीं खोले जाते थे। आम जनता की सुनी जाती थी, सुनवाई होती थी।
आज हम स्मार्ट सिटी के नाम पे मदर यूनिट तो नहीं ला पाए, कोई स्टेडियम नहीं ला पाए, कोई एयरपोर्ट नहीं ला पाए, कोई बाईपास हाईवे नहीं ला पाए, कोई हमने जो है कि कोई बेरोजगारी दूर हम नहीं कर पाए। लेकिन हमने लोगों को क्या दिया? सीवरें भरी पड़ी हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, लाइटें खराब हैं, पानी 1 घंटे आता है, हमारी बहन बेटी सुबह 4 बजे पानी भरती है। जो अफसर हैं उनको डर ही नहीं सरकार का। क्यों डरेंगे? 200 करोड़ का घोटाला चर्चा में रहा, हमारे नीरज शर्मा विधायक एनसीआर के मात्र एक विधायक ने उठाया। क्या भाजपा के किसी विधायक ने कहा जांच होनी चाहिए? भाजपा के किसी मंत्री ने कहा जांच होनी चाहिए? भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए? नहीं कहा ना। तो फिर आपके सामने है, अफसरों के आगे तो जब बोलेंगे जब बोलने लायक होंगे। एक काना काने की बुराई नहीं कर सकता। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सीवरेज की समस्या है, रोड की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं। जो अफसर हैं बेलगाम हैं, जो कर्मचारी हैं बेलगाम हैं। लखन सिंगला का कहना है भैया जो खुद गलत नेता हैं वो दूसरे को गलत कैसे बोलेंगे, वो अफसरों पर लगाम कैसे लगाएंगे। तो ओजोन पार्क सोसाइटी से लाइव थे, फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।